हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल स्टडी आईक्यू में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ इम्पोर्टेंट एजेंसी जो जीडीपी के बारे में रेटिंग देती है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर रेटिंग देती है। ठीक है, तो कई सारी एजेंसी यानी काफ़ी सारी जो है एजेंसी होती है जो इस जो है ना जीडीपी के अनुमान को बताती है। तो उसी एजेंसी को हम देखेंगे एक नज़र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा वो होगा, फिंच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी का अनुमान लगाया है, यानी ये अनुमान लगाती है ठीक ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक जो है इतने प्रतिशत जीडीपी रह सकती है भारत की। तो इन्होंने अनुमान लगाया है कि 6% से इन्होंने बढ़ाकर अनुमान को 6.3% से कर दिया है, यानी 0.3% इन्होंने बढ़ाई है जीडीपी को। ठीक है, ये अनुमान होता है, इनका अनुमान गलत भी जा सकता है और सही भी जा सकता है, अनुमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिंच की रेटिंग के अनुसार कितनी होगी, तो 6.3% होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आईएमएफ है ना, ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो जीडीपी है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी में। तो आईएमएफ ने देखो क्या लगाया है, 5.9% लगाया है। जबकि आप देखोगे इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा है ना, उसमें कितना लगा था, 6.3% लगा था। तो अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर अलग अलग हम जो है जीडीपी बताती है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल नेम होता है। आईएमएफ का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका मुख्यालय आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने FY24 यानी 24 में भारत की जो जीडीपी यानी 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो वही 6.3%। तो विश्व बैंक की भी क्या है, 6.3% है। तो सेम सेम रहेगी, फिंच और विश्व बैंक की दोनों की सेम सेम रहेगी, 6.3% है। ठीक है, 6.3% इन्होंने जीडीपी का अनुमान लगाया है, भारत की जीडीपी का। एक मूडीज होती है, मूडीज ये भी एक एजेंसी है। मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इन्होंने 5.5% लगाया है। ये 2023 के लिए इन्होंने बताया है, जबकि वो 2024 के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। मूडीज इनका नाम है, मूडीज भी एक एजेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है, 5.9% यहाँ पर फिजिकल रेट यहाँ पर रखी गई है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा ये रेट रखी गई है। संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है। ठीक है, संसद के अनुसार हमारी जो भारतीय पार्लियामेंट है इसके अनुसार हमारी जीडीपी क्या होने वाली है, तो 6 से 6.8% यानी 6 से 6.8% यहाँ पर रहने वाली है भारत की जीडीपी। ये भारतीय संसद के अनुसार है। ठीक है, ये भारतीय संसद के अनुसार ये जीडीपी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर कर दिया है कितना, 6.8% इन्होंने कर दिया। इन्होंने घटाई है ना, इन्होंने घटा दी रेट। ठीक है, तो कितना कर दी, 6.8% यानी 6.8% इन्होंने रेट को की है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। काफी बड़ा अमाउंट है ये, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये भारतीय जो लोग हैं यूट्यूब पे अपना टैलेंट दिखाते हैं है ना, तो उसमें काफी अच्छा योगदान है यूट्यूब का जीडीपी में। भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का ये योगदान देता है यूट्यूब भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आईसीआरए ये भी एक एजेंसी, तो इन्होंने 7.2% रखा है, 7.2% इन्होंने रखा है अनुमान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ये एजेंसियां हैं, इंपॉर्टेंट एजेंसियां जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनसे पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।